गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अभी हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में ना मिक्स। तो हम अभी हैं सप्तमोध्याय भगवत गीता के 7वें अध्याय में, और ये है ज्ञान विज्ञान योग। योग मीन्स का मतलब है मिलना, यूनियन। और यहाँ पे क्या पद्धति है यूनियन की? सबसे पहला था विषाद। पहला अध्याय जो था वो विषाद योग था। विषाद योग मीन्स हाउ ट्रबल्स कैन, जब डिफिकल्टीज आती है, डिप्रेशन आता है, मन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मुश्किलें आती हैं जीवन में, उनको आधार बना के हम कैसे प्रभु से एक हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, अब वैसे करते करते फिर ध्यान योग था, फिर कर्म योग था, फिर कर्म संन्यास योग था। तो ये इन सब का सपोर्ट लेके, कर्म का आधार लेके हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। तो इधर किसका आधार लेंगे? ज्ञान विज्ञान का। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये नहीं है जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के उसमें पढ़ा है। उसको पढ़ने से आपको क्या होता है? आपको सिर्फ सृष्टि के बारे में ज़्यादा पता चलता है कि ये सृष्टि क्या है। जिस तरीके से सृष्टि हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन की गई है, that is not explained even in the western science. The modern science has not explored the creation to that depth. तो बहुत कुछ है, पर यहाँ पे ज्ञान मतलब नॉलेज। तो आपको पता है भगवान है, क्योंकि यू आर गॉड फियरिंग, आपके अंदर वाइफ फियरिंग, गॉड लविंग आपके दिल में प्रभु के प्रति भक्ति है, आपके मन में ये पूरी आस्था है कि भगवान हैं। बचपन से लेके अभी तक आपके मन में कोई शंका, देयर इज नो डाउट कि भगवान नहीं है। पर भगवान सब जगह है, भगवान है और वो सब जगह है। फिर मैं अपने आप को उससे अलग क्यों समझ रहा हूं? तो उसके लिए फिर विज्ञान मीन्स द टेक्नोलॉजी टू बिकम वन विद हिम। सो दैट टेक्नोलॉजी इज इन द थिंकिंग। Yes, there is something to be practiced, but did you practice becoming a husband? Or did you just accepted? जब शादी हो गई उस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हस्बैंड हूँ, और वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वाइफ हूँ। ऑटोमेटिकली इधर उधर देख के जो भी अंदर से फीलिंग आती है, यू लर्न टू नॉट लर्न, यू फॉल इनटू दैट रोल, that responsibility, that companionship, etc etc. तो exactly like that, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि भगवान से हम अलग नहीं हैं, ज्ञान, तो अपने आप हमारे सारे विचार प्रभु की तरफ जाने लगेंगे। अभी हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ये शरीर हूं। तो शरीर होने की वजह से कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये प्राण हूं, प्राण नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। मेरा ये मन है, अगर मन काम मेरे को चीजें याद नहीं आ रही तो मेरे को अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया। ये सब फालतू की चीजें हैं। क्योंकि क्यों? हमने इक्विपमेंट को मैं समझ लिया है। तो इस इक्विपमेंट का काम क्या है? इस इक्विपमेंट का काम है दो। या तो वो उसको किसी चीज के बारे में सोचना है, तो या तो वो दुनिया के बारे में जगत के बारे में सोचता है, या वो परमात्मा के बारे में सोचता है। आप सबको पता है परमात्मा है, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग है जगत के बारे में सोचने की।
परमात्मा है एक, जगत है बहुत, एंड मल्टीप्लिसिटी कंफ्यूजेस योर माइंड बिकॉज टू मेनी ऑप्शंस इन द माइंड. अगर आपके सामने अभी इन्होंने क्या था, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, फुटाने, देन कैश्यूज एंड देन समथिंग एल्स वाज देयर. व्हेन आई गॉट अप, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो मैं उठा, मैंने कहा ये खाऊं, नहीं यार ये तो मैं ये खाऊं, यू. सो देयर वाज अ मोमेंट हेजिटेशन एंड देन आई एंडेड अप टेकिंग एवरीथिंग. Not safest, I was hungry. but there was a hesitation. Should I eat this or should I eat that? Should I eat savory or should I eat fruits? जहां पे भी हमारे को ऑप्शंस मिलते हैं जीवन में, we get confused. If I give you option of vanilla ice cream, hokey pokey ice cream, chocolate ice cream, coffee ice cream, so you will keep thinking, आज किसके, which one should I eat? But if there's only one choice, there's no confusion, isn't it? So परमात्मा तो एक ही है, so there's no question of any confusion. जहां तुमने परमात्मा को आकार दे दिया, गणपति बप्पा मोरया, श्री राम जय राम, श्री कृष्णा शरणम मम, ओम नमो नारायणाय, तो ओम नमः शिवाय, इतने सारे भगवान के नाम, देवियों के नाम सब दे दिए, तो फिर किसको मैं याद रखूं, किसको नहीं याद रखूं. अगर मैंने इसको याद नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा. अगर मैं बचपन से मैं हनुमान का नाम ले रहा हूं और आज मैंने नहीं लिया तो हनुमान जी आके गदा से मेरे को उड़ा देंगे. All these self doubts keep coming and we keep sabotaging our happiness. जहां जहां ऑप्शन होता है, अब पता नहीं अम्मा ने कितना खाना बनाया है. इफ देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ सैलेड्स, कंफ्यूजन शुरू. 2-3 सिंपल ही बनाया ना. हाँ, अगर 2-3 सब्जी है तो फिर कंफ्यूजन, कौन सी सब्जी खाऊं पहले. तो जहां हमारे पास ऑप्शन है, अब देखो अरेंज मैरिज में क्या होता था, इसीलिए सब क्या कहते हैं, दे यूज्ड टू हैव द हॉरोस्कोप एंड एवरीथिंग. बट अगर सामने 3-4 रिश्ते आ गए और तुम घर में बैठे हो, सबकी फोटो सामने पड़ी है, अब किसके साथ शादी करो, ऐसे फोटो से शादी करोगे क्या. बट सामने अगर ऑप्शन आ गया, you do get confused. It is natural for a human mind to get confused when we present it with options. Do not present options to the mind. So how do you present options to your mind? By allowing your senses, अपनी इंद्रियों को, you understand Hindi? You do? But anyway, I'm mixing it. So when you allow your senses, अपनी इंद्रियों को हम जगत की तरफ मोड़ देते हैं, तो इतनी सारी ऑप्शंस. जब हम परमात्मा की तरफ मोड़ देते हैं अपनी इंद्रियों को, तो देयर आर लेस ऑप्शंस, क्योंकि जगत के लिए all the senses have gone back to their source, which is the mind. Mind is thinking about the Paramatma, automatically single principle, isn't it? This is knowledge. That knowledge is Paramatma is. Knowledge is Paramatma is the material cause, upadan karan. Everything in this creation is made by made out of the material called Paramatma. Do you see Paramatma when you see your wife? No. She said no. Didn't give him a chance. तो क्या जब हम जगत को देखते हैं, कुर्सी को देखते हैं, टेबल को देखते हैं, कैमरा को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, जानवर को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, क्या हमको परमात्मा का दर्शन होता है? अगर नहीं होता, ये हमारे अंदर की कमी है, क्योंकि हमने अपने आप को, हमारे अंदर जो एकाग्रता चाहिए या अंदर जो इंटीग्रेशन चाहिए, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हो रहा है. We are too divided within ourselves. As a personality, we are divided as a father, as a brother, as a son, as an uncle, as a grandfather. But who are you really? Man. So man is one, all the roles are many. And when all the roles are demanding attention,
you get frustrated, isn't it? Even a man, because man is forgotten that he is a man, and he thinks that I am all these roles put together is me. But actually speaking, he is a man supporting all the roles. Exactly the same way, knowledge, ज्ञान means what is that principle? क्या है वो तत्व जिसकी वजह से ये शरीर काम कर रहा है? इंद्रियां काम कर रही हैं, द बॉडी इज वर्किंग, द ब्रेथ इज वर्किंग, द माइंड इज वर्किंग, द इंटेलेक्ट इज वर्किंग, द थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग, इमोशंस आर कमिंग एंड गोइंग, डाइजेशन इज गोइंग ऑन, ब्लड इज फ्लोइंग, the nourishment and evacuation is taking place, hair is growing. Who is making it all? Who is that inspirer? Coming to know this principle is Jnana, and that principle is not other than the Atma. अब इसको पहचानने के लिए अभी पहले बोला था ध्यान कर लो. 6th chapter was about ध्यान योग. ध्यान योग was for what? ध्यान योग was to move your mind, अपने मन को इस ऑप्शंस, जितने सारे ऑप्शंस हैं उनसे हटा के आप हमको पता नहीं आत्मा कौन है. हमको ये पता है कि आत्मा मैं हूं, लेकिन कैसा दिखता है, कैसा है, अब ऑल इमेजिनेशंस ही हैं एट द मोमेंट. तो उस तक कैसे पहुंचे? तो ध्यान योग करने के बाद जब ध्यान लगता है हमारा, इंद्रिया मीन्स द सेंसेस एंड द माइंड, why they are not settling down? See, till now what has happened, just to short recap, from 1st chapter till 6th chapter. 1st chapter was Arjuna was disturbed, that became his yoga. He approached a teacher, the teacher was Krishna. Krishna ने कहा, कृष्णा स्माइल कर रहा था, तो अर्जुना ने पूछा मेरे को बताओ भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तुम स्माइल कर रहे हो, मतलब तुमको मेरे से ज़्यादा मालूम है, तो बताओ क्या है. तो कृष्णा स्माइल ही कर रहे थे. तो अर्जुन ने बोला कि भाई मेरे को बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मैं तुम्हारा भक्त हूँ. फिर कृष्ण भगवान बताते हैं, उसको बताते हैं, पूरा ज्ञान दे देते हैं, पर उसको समझ नहीं आता, क्योंकि ही वॉज स्टिल, उसका मन जो था मल्टी पॉइंटेड था, ऑप्शंस बहुत थे उसके पास, डाउट्स बहुत थे, सस्पिशंस बहुत थे कि ऐसे क्यों, पर उसको कुछ समझ नहीं आया. फिर शुरू हुआ कर्म योग. 2nd chapter, 3rd chapter, 4th chapter, 5th chapter. 2nd chapter कर्म योग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो पर कर्म के फल की इच्छा मत करो. तो ये पहला चैप्टर था, 2nd chapter था. क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे मन में जो विचार आते हैं, या तो वो भूतकाल के आते हैं या भविष्य काल के आते हैं. इन द प्रेजेंट मोमेंट देयर आर नो थॉट्स इन योर माइंड. मेडिटेशन इज टू कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट सो दैट योर माइंड इज एम्प्टी एंड यू आर अवेक, नॉट गॉन टू स्लीप. तो कैसे निकाले हम इन विचारों को? तो कहते हैं कि कर्म करो पर कर्म के फल की इच्छा मत करो. Whenever you have expectations of the result, तो जहां पे भी एक्सपेक्टेशन आ जाता है, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू कंफ्यूजन, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. वर्स्ट केस सिनेरियो, एक्सपेक्टेशन इन लाइफ फ्रॉम एनीथिंग, एनीवन, गवर्नमेंट, इवन गॉड will lead to depression. Even worst case scenario, suicide. So those who have unreasonable expectation from life, from people around them, they usually become lunatic or become senile towards the end of their life. So grace yourself by living in the present moment. तो आगे पीछे की मत सोचो. जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो होने वाला है उसके बारे में सोच के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हुआ ही नहीं है. इस समय तुम अपने आप को स्वस्थ रखो. स्वस्थ, यू अंडरस्टैंड? स्वस्थ, कीप योर सेल्फ फ्रेश एंड हेल्थी इन माइंड, बिकॉज एनीवे बाकी का बाद में बताएंगे. तो ये
पद्धति थी सेकंड चैप्टर में कि कर्म के फल की इच्छा मत करो। फिर थर्ड चैप्टर आया कि भाई जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होता है, अब 50% ऑफ योर थॉट्स इन द माइंड आर 50% आर ऑफ पास्ट, 50% आर ऑफ फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे तो नाउ 50% ऑफ योर माइंड इज प्यूरिफाइड, शुद्ध हो गया। तो इस मन में, इस टाइप के मन में एक नई, अ न्यू विजन इज क्रिएटेड, एंड दैट विजन इज, दैट अंडरस्टैंडिंग इज कि कर्म हो रहा है। कर्म, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी एक्शन अच्छा या बुरा नहीं होता। देन your attitude behind, the intention behind the karma is more important, whether it is good intention or bad intention, whether it is good attitude or bad attitude. तो कर्म एक्टिविटी, मैंने हाथ यूं हवा में मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैंने कहा मैं बता रहा हूं तेरे को, तो हाथ अभी भी वही है, बट इंटेंशन शी अंडरस्टैंड आ रहा है कि नहीं? तो इंटेंशन, द थर्ड चैप्टर में ये बताया कि कर्म अच्छा बुरा नहीं होता, उसके पीछे की जो मनीषा होती है, योर थिंकिंग, योर एटीट्यूड, योर इंटेंशन, दैट हैज टू बी करेक्टेड। व्हेन दैट इज करेक्टेड, क्योंकि नाउ योर अटेंशन इज नॉट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बट योर अटेंशन इज ऑन योर disposition. This is the third chapter. Fourth chapter, when you, so that again you are becoming purified further, because now you are not worried कि मेरे से कर्म ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तुम सिर्फ चिंता कर रहे हो मेरी इंटेंशन ठीक है या नहीं। तो it leads to the fourth chapter of भगवद गीता. What is that? उसमें फोर्थ चैप्टर में बताया जाता है कि the one who has come to the third, तीसरे अध्याय तक आ गया है, उसकी विजन फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसको हर कर्म में अकर्म दिखाई देता है और हर अकर्म में कर्म दिखाई देता है। मतलब एट एवरी मोमेंट देर इज एक्टिविटी, एंड इन एक्टिविटी ही इज एबल टू सी इनएक्टिविटी, एंड इन इनएक्टिविटी ही इज एबल टू सी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहां से, मैं अपने घर से इधर आया, कैसे आया? कार में। क्या मैं कुछ किया? मैं चला, मैं भागा? हाउ डिड आई कवर द डिस्टेंस? बाय सिटिंग। आई वाज इनएक्टिव, बट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन। द कार मूव्ड एंड ब्रॉट मी हियर। सी, सो लाइक दिस you have to start, you start seeing everywhere. Just like they say, there is activity going on, where in the cycle wheel is going round and round, but the what is that called, axle is not moving around anywhere, isn't it? You are sleeping at night, you are totally dead to the world, but you are not making the blood flow. Blood is flowing, food is digesting, all activity is going on. So he is able to suss this out in his everywhere. And his obsession that I have to work, I have to do the karma in order to achieve something, this obsession उसके दिमाग में से निकल जाता है। And that leads him to the fifth chapter, which is Karma Sannyasa Yoga. Karma Sannyas means he has become renounced. उसने वैराग्य ले लिया है कर्म से। मतलब ये नहीं है कि उसने कर्म करना बंद कर दिया है, ये मतलब नहीं है। उस कर्म तो, अब आंखें हैं तो आंखें देखेगी ना, नाक है तो सांस तो चलेगी ही, पेट है तो भूख लगेगी ही। पर संन्यास रेनाउंस, भूख लगी, जो मिल गया खा लिया, फल मिल गए फल खा लिए, खाना नहीं मिला। तो रिनंसिएट कभी फिर इच्छा नहीं करता कि मेरे को ऐसे होना चाहिए जीवन में या ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो हो रहा है होने दो। फॉलोइंग शास्त्र युक्त होना चाहिए, बट उसमें उसकी कोई, ही इज नॉट हुक्ड ऑन टू एनीथिंग कि मेरे को कुछ करना है जीवन में। तो जब इतना विड्रॉल हो गया एक्टिविटी से, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा साधक
ऐसा व्यक्ति फिर छठे अध्याय में आ गए। क्या है छठा अध्याय? जो लास्ट टाइम किया था हमने, क्या लास्ट टाइम किया था? ध्यान योग। तो जैसे रोज रात को आप फुल डे यू आर इन एक्टिविटी एंड आफ्टर दिस सत्संग यू विल ईट फूड, ऑटोमेटिकली यू हैव बीन प्रोग्राम्ड दैट कि अब बहुत हो गया एक्टिविटी, आई हैव टू विड्रॉ। यू आर विड्रॉइंग, इजंट इट? एंड दैट विड्रॉल विल लीड टू व्हाट? रेस्ट. व्हाट इज द रेस्ट? बॉडीली रेस्ट एंड मेंटल, मोर देन बॉडीली, मेंटल रेस्ट। क्योंकि नींद में भी बॉडी इधर उधर हिलती है लेकिन माइंड इज टोटली स्टिल, दैट इज कॉल्ड डीप स्लीप। तो कैसे? तो सो व्हेन इन द वेकिंग प्लेन, व्हेन वी आर, जब हम इस जगत में घूम रहे हैं और हमारे अंदर ये त्याग की भावना आ रही है कि ये सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां कर्म है वहां अकर्म भी है, जहां अकर्म है वहां कर्म भी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब हो रहा है और मैं देख रहा हूं। ये देखने वाला कौन है? दिस इज द प्रोसेस। तो ही कम्स टू द सीट ऑफ मेडिटेशन। और ध्यान योग में फिर बताया, सारा जो बताया था कि सीट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ मन को नियंत्रण में रखो, इंद्रियों को अंदर कर लो, उनको बाहर मत जाने दो, मन को एकाग्र करो, ओम का उच्चारण करो, जो कुछ भी था ये सब भी कर रहे हैं, ध्यान भी हो रहा है, पर ध्यान कंटिन्यूस नहीं है। हम ध्यान कर, जैसे अब ध्यान में बैठे हम, तो कभी कभी आप जप करते हुए ध्यान में बैठेंगे या भजन सुन रहे हैं और ध्यान में यहाँ पे बैठे हैं, भजन सुनते 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 एकदम से यू गो इनटू ट्रांस, एंड वो ट्रांस आपका 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट होएगा, उसके बाद फिर बाहर निकल जाते हो आप, है कि नहीं? जैसे खाना खा लिया, पेट भर गया, 3 घंटे बाद फिर भूख लग गई। तो उसी तरह से ये जो ट्रांस आया, हमें एकदम शांति का अनुभव हुआ अंदर से कि भाई सुकून हो गया, सुकून, कितना सुंदर भजन था, कितना सुंदर ध्यान हमारा लगा कि मन एकदम शांत हो गया, और हमने पहचाना कि हमारा मन शांत हो गया। बट वो ज्यादा लंबा चला नहीं वो थोड़ी देर के लिए एक टेस्ट देके चला गया। पर कैसे, क्यों हुआ? अब किसी के लिए टेस्ट 1 सेकंड का है, किसी के लिए टेस्ट 1 मिनट का है, किसी के लिए टेस्ट आधे घंटे का है, लेकिन 24 घंटे तो नहीं है ना। तो कैसे, ये क्यों नहीं हो रहा? मेरा ध्यान कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? तो इसके लिए फिर 7वां अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अभी भी ध्यान योग में क्या है कि मैं ध्यान कर रहा हूं पहले समझ लिया कि कर्म अपने आप हो रहा है। कर्म कैसे अपने आप हो रहा है हमने बताया था, आप भूल गए तो अच्छा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे एक मैग्नेट रखा है, ठीक है, मैग्नेट के पास कुछ मेटल फाइलिंग्स, मेटल नेल्स रखे हैं। जैसे तुम थोड़ी सी दूर पे रखोगे मेटल, वो नेल्स को, दिस इज द मदर मैग्नेट, आपने आप सारे मेटल नेल्स सब इधर उधर पॉइंट कर रहे थे, पर जैसे वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आएंगे, सब के सब स्ट्रेट हो जाएंगे। एंड इफ यू लीव देम इनफ पीरियड ऑफ टाइम in the energy field of the mother magnet, they will also have magnetism of their own, correct? ये आपका एक्सपीरियंस, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा बचपन में। हमारे अभी विचार जो हैं, थॉट्स इधर उधर सब है पर जब वो सबसे बड़ा मैग्नेट कौन है? परमात्मा। जब उसके बारे में चिंतन करते हैं, सब खटाक सबके साथ लाइन में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है? तो ये शुरुआत है, पर ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ये ज्यादा देर तक रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि अभी भी हमारे मन में ये विचार है कि उधर जगत है और इधर मैं हूं। ये जगत एक प्रॉब्लम है, ये जगत एक चैलेंज है, इसको इस जगत में से नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करेंगे?
तो इसके लिए ये ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय भगवान ने शुरू किया, और इसमें भगवान उसको पहले दूसरे अध्याय में बताया था कि परमात्मा सब कुछ है, पर उसको समझ नहीं आया था। अभी फिर से वो वाला बॉम्ब अर्जुन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मन को, अभी तक मन क्या था अर्जुन का? एक आदमी का मन था, एक योद्धा का मन था, भक्त का मन नहीं था, एक कर्मठ योगी का मन था कि मुझे करना है। तो वो मुझे करना है करते करते ध्यान तक तो पहुंच गया, लेकिन इसके आगे वो मुझे करना है वो आगे बढ़ नहीं सकता जब तक कि he doesn't redefine the whole world। जब तक ये redefinition, at least intellectually he doesn't redefine the whole world or invoke some higher power which is called God, here it is Krishna, जब तक वो उसको इन्वोक नहीं करेगा तब तक आगे बढ़ना थोड़ा उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि माइंड, बचपन से आप देखेंगे आपका माइंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। पहले सिर्फ आ बोलता था, फिर आ ओ ई, फिर ABCD शुरू हो गया, फिर उसके बाद वर्ड शुरू हो गए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, फिर 10th के बोर्ड एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जाम, इसने तो PhD भी कर ली, हाँ, फिर उसके बाद शादी भी कर ली, उसके बाद बच्चे भी हो गए, उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए। एक्सपेंशन चल रहा है। Your mind, your roles are increasing. You are being responsible and you are relating to more and more and more by way of memory. पर हमारी ना जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन सिर्फ मैं और मेरी फैमिली इधर तक आके अटक जाती है। हमारी एक्सपेंशन है मैं और मेरा घर, खत्म है तेरे की दरिद्री, इनको बोलते हैं दरिद्री। मैं और मेरी बीमारियां, मैं और मेरा हेल्थ, मैं और मेरा खाना पीना, मैं और मेरा गार्डन। सब, हर एक कोई, मेरे लिए पूछोगे मैं और मेरे शास्त्र, मैं उसमें फंसा रहता हूं। मेरा मन अगर फंसता है तो फंसा नहीं हूं मैं, लेकिन बोलने कितने ही महात्मा ऐसे है। तो हर व्यक्ति, a human being is caught up in something or the other all the time, and as long as he is caught up in something that is equal to he has taken this world to be real. His assessment of the world is that names and forms, नाम और रूप सच है। उसने अभी तक भगवान को, जगत में भगवान को देखने की दृष्टि अभी पाई नहीं है, जो हमको इसमें भगवत गीता में 11वें अध्याय में मिलेगी, जहां पे वो भगवान उसको विश्व रूप दर्शन देते हैं। तो ये एक्सपेंशन की जो जर्नी है, उसके लिए पहले हमको जगत से विड्रॉ करके अपने तक आना है ध्यान योग में, और ध्यान योग से नाउ ध्यान योग में आ गए, मन शांत हो गया। अब इस मन को करेक्टली विथ प्रॉपर नॉलेज, नॉट द सेम नॉलेज विच यू हैड कलेक्टेड ऑल योर लाइफ, विथ प्रॉपर नॉलेज थ्रू सत्संग, थ्रू टीचर, नॉट बाय रीडिंग, ओनली बाय लिसनिंग, उसको तुम फिर उसका विस्तार करते हो, उसको भगवतमय बनाते हो, उसके लिए भगवान का नाम लेते हो, उसके लिए प्रभु की मूर्ति या भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ लेके उसके ऊपर ध्यान करते हो। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति जो है वो उसमें आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा आनी चाहिए। फिर श्रद्धा होगी तो फिर जो उसके अंदर जो उसकी क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स है, वो तुम अपने जीवन में धारण करना शुरू करते हो। और फिर भगवान है कौन? भगवान क्या है? हमने बताया पहले आपको कि भगवान, ही इज द क्रिएटर ऑफ द होल जगत and he is the material out of which the whole jagat is made. तो ही इंग्लिश में बोलते हैं he is the material cause and he is the efficient cause. He is the उपादान कारण, material cause, निमित्त कारण, the efficient cause, और he is the creator. अब कौन सी चीज है इस जगत में, आपके जीवन में, जहां पे कि बनाने वाला भी मैं ही हूं और जिस चीज से बनाया है वो भी मैं हूं? कोई है कोई चीज?
The closest example that we can give you, if you take it only as an example to a certain extent, पानी ही अपने आप लहर बन जाता है. इनफाइनाइट वाटर्स देम, या समंदर ले लो, एक समंदर अपने अंदर से ही लहरों को क्रिएट करता है, अपने अंदर ही सारी लहरों को संभाल लेता है. तो समंदर इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द वेव्स. समंदर, द ओशन, इज द मटीरियल आउट ऑफ विच ऑल द वेव्स आर क्रिएटेड, इजंट इट? अब ये दृष्टि जो अभी मैंने, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लिमिटेड है लेकिन इट्स इनफ. जब आप पूरे जगत को देखते हैं, अपनी बीवी को देखते हैं, तो उसमें आपको परमात्मा दिखाई दिए कि शी इज मेड अप ऑफ द मटीरियल कॉल्ड डिवाइन, दैट एंड hey, you may have that conclusion about yourself. We are not into that. No, I'm not. तो एक और एग्जाम्पल है, आपके मन में से ही पूरा सपना बाहर आता है. आपके मन में से ही सपने में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, लोग, बच्चे, टीनेज, यूथ, पास्ट, फ्यूचर, सबके बाल उग रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सबके मन के विचार कहाँ से आए? ये सिर्फ आपके मन में से ही आया ना. इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ योर माइंड. दैट इज व्हाट अ ड्रीम इज, इजंट इट? और कहाँ जाता है वापस बैक टू द माइंड, जब अब जाग जाते हो. तो आपके मन में से ही पूरी स्वप्न सृष्टि पैदा हुई और आपके मन में ही पूरी स्वप्न सृष्टि लीन हो गई. तो पर जब सपना देखते हैं उस समय तो नहीं पता चलता कि मेरे मन में से सब कुछ आया है. उस समय तो लगता है कि मैं ये शरीर, कोई भी नहीं बता सकता कि उनका शरीर सपने में कैसा था, कौन से कलर की शर्ट पहनी थी या साड़ी पहनी थी, कोई नहीं बता सकता. आपको पता है कि आप सपने में हैं, लेकिन आपको ये आप कैसे दिखते हैं कोई नहीं बता सकता उठने के बाद. पर सपना देखते हैं वहां पे तो एकदम दुनिया, पूरा जगत दिखाई देता है, सब रिलेशंस हैं, टाइम है, स्पेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ है. तो जब सपना देख रहे होते हैं तो एकदम सच जब हम सपना ले रहे होते हैं ऐसे लगता है सब कुछ सब सच चल रहा है, पर जब जाग जाते हैं तब पता चलता है कि सपना था. और अभी हम बोल रहे हैं कि ये सारा सपना मन में से निकला और मन में वापस चला गया. तो व्हाट वाज द मटेरियल आउट ऑफ विच द होल ड्रीम वाज मेड? द माइंड. हु वाज द क्रिएटर ऑफ द ड्रीम? द माइंड. करेक्ट. सेम इज ट्रू अबाउट वेकिंग ऑल्सो. जागृत अवस्था में भी हमारे मन में से ही ये पूरा जगत निकला है, और हमारे मन में ही जब हम सोने जाते हैं ये पूरा जगत वापस गायब हो जाता है. बट दिस इज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने अपनी बीवी को बनाया है, मैंने अपने बच्चों को बनाया है, राक्षस लोग है. इतना ये वॉर्स जो चल रहे हैं ये सब मेरे मन में से निकला है. इतने सारे उल्टी सीधे काम हो रहे हैं और इतने सारी अच्छी चीजें भी, ये सब कुछ मैंने. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. ये आएगा फिर 13th चैप्टर में. यहां पे इतना बता के भगवान स्टॉप हो जाते हैं. तो फिर थोड़े से एग्जाम्पल देंगे. तो क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि आप ही क्रिएटर हो, आपका मन ही क्रिएटर है और आपका मन ही मटेरियल है. पर आप मान के राजी नहीं है, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ अ लोड टू कैरी. एक फैमिली तो हैंडल की नहीं जाती, पूरी सृष्टि, होल यूनिवर्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर. No, spare me, man. तो फिर then, and this thought I'm not making it up, everyone will be thinking like this. तो क्या करेंगे हम? बीच में भगवान ले आते हैं. भगवान कौन है? I am not responsible. Bhagwan created the world and Bhagwan is the material with which the whole world is made. And Bhagwan is functioning through me. It is good. क्योंकि जब मैं कहूंगा कि मैंने सृष्टि बनाई,
मेरे मन तो ईगो बढ़ जाता है, तो हम उस ईगो को डिसॉल्व करना है ना, नहीं तो मेडिटेशन कैसे होगा? मेडिटेशन मीन्स डेसोल्यूशन ऑफ ईगो, डेसोल्यूशन, मेल्टिंग अवे ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो उसके लिए भगवान का प्रिंसिपल लेके आते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को, कोई बात नहीं सोने दो, उनको ध्यान लग रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? तो यहाँ बोलते हैं सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जनमदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा शास्यसि तच्छृणु। Listen how with the mind intent on me, taking refuge in me and practicing yoga, you will know me in full, free from doubt। तो भगवान यहाँ पे सीधे, क्योंकि लास्ट चैप्टर में उसने, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, कहाँ गया वो प्रश्न? उसका प्रश्न यही था कि यार ये जगत मेरे को त्रास दे रहा है, इसको कैसे मैं आगे कैसे बढ़ूं, इसमें स्थिति कैसे प्राप्त करूं? तो भगवान कहते हैं कि तुम सब में से अपनी जो अटेंशन है सब में से हटा के मेरे ऊपर लगा। कहते हैं द माइंड इंटेंट ऑन मी, और मेरी शरण आ जा। अब अर्जुन ने कभी जिंदगी में किसी की शरण नहीं ली है सिवाय गुरु द्रोणाचार्य के या और अपनी मां के, बट ही इज अ कर्मठ मैन, ही इज अ कर्म योगी। उसको बोलो तू सरेंडर कर रहा है, तुम कौन हो भाई? क्योंकि उसने अभी तक कृष्ण भगवान को हमेशा अपने दोस्त के रूप में स्वीकार किया है। ही हैज नॉट एक्सेप्टेड हिम एज अ गुरु। यस, इन द सेकेंड चैप्टर जब वो बोलता है दैट शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, जब कृष्ण भगवान स्माइल कर रहे थे, कहता है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं और मैं तुम्हारा डिसाइपल हूं। लेकिन वो बोलने के लिए उस समय कंफ्यूजन था तो हमने बोल दिया, पर अंदर से अभी भी पूरा परिपक्व नहीं हुआ है। ही इज नॉट मैच्योर्ड इन दैट पोजिशन ऑफ अ डिवोटी एंड अ डिसाइपल। तो यहाँ पे भगवान उसको बोल रहे हैं तेरे को अपना मन शांत करना है, तेरे को एकाग्रचित होना है, तेरे को ध्यान में बैठना है, तुझे इस जगत में सिर्फ परमात्मा को देखना है, तुझे मेरे ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, तुझे मेरी शरण लेनी पड़ेगी, और अपनी जो तूने 6th चैप्टर में ध्यान योग किया है उसको प्रैक्टिस करते रहना है, और उस प्रैक्टिस में तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। अब नेचुरली अर्जुन कहेगा तू कौन है भाई? तुम कौन? बोलता नहीं, बट ही स्लोली फॉर 6 chapters he did not say that he is the परमात्मा। इधर भी बोल रहे हैं कि तू मेरे ऊपर लगा, पर उसको एक डोज देके फिर गायब हो जाएंगे। और ये इंट्रोडक्शन है कृष्ण भगवान का अर्जुन को। क्या इंट्रोडक्शन है? अपनी दिव्यता का, अपनी डिविनिटी रिवील करने का। फ्रॉम 7th chapter to 12th chapter भगवान अपनी दिव्यता अर्जुन को रिवील कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। इट्स अ प्रोसेस। जहां पे जगत है वहां प्रोसेस है। हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? रियलाइजेशन के लिए। रियलाइजेशन क्या है? एक लहर का रियलाइजेशन क्या होगा? To know that it is infinite waters. Is it not already water? Yes. उसके लिए कोई साधना करनी चाहिए? नहीं। क्योंकि वो हमेशा ही पानी थी, पहले भी पानी थी, अभी भी पानी है, और बाद में भी पानी रहेगी। तो पानी तो उसका अस्तित्व है, पर उसका ध्यान कहाँ है? अपने नाम और रूप के ऊपर, नेम एंड फॉर्म के ऊपर। तो उस नाम, नेम एंड फॉर्म के ऊपर है, इसलिए वो भूल गई कि वो इनफाइनाइट है। इसी तरह से हम भी इस समय, हमारा अस्तित्व परमात्मा है। हाँ, तो हमने कौन से नेम एंड फॉर्म को पकड़ के रखा है कि मैं ये फॉर्म हूं, मेरा नाम सो एंड सो है। तो सन्यास में पहले मेरा नाम मेरे माँ बाप ने कुछ और दिया था, फिर जब आश्रम गया तो उन्होंने फिर ब्रह्मचारी का नाम दे दिया, ब्रह्मचारी दीपक। फिर उसके बाद जब सन्यास हुआ
तो सन्यास में फिर नाम चेंज कर दिया, तो तुम्हारा डाटा धीरे धीरे डिलीट होता जाता है तुम्हारा। सो नाउ पहले जो नाम था मेरे माँ बाप ने दिया है, फिर ब्रह्मचारी का नाम ब्रह्मचारी दीपक, तो वो उस नाम को डिलीट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए नया आइडेंटिटी दिया कि यू आर ऑफ द नेचर ऑफ लाइट, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। फिर ये भी नहीं, फिर उसके बाद लाइट भी तो एक लैंप की लाइट है, ये भी लाइट है, एक बल्ब लाइट है। फिर उसके बाद क्या है, अभी स्वामी परमानंद, यू आर द इनफाइनाइट लाइट विच इज ऑफ द नेचर ऑफ ब्लिस। अब इनफाइनाइट तो दीपक तो फाइनाइट होता है, परमानंद तो इनफाइनाइट है। तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल, अपने बारे में तुम्हारे जो विचार थे वो ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। ये पद्धति है, वही पद्धति भगवत गीता में भी चल रही है। तो पहले तुम कर्मठ थे, नाउ ही हैज टू रिकॉग्नाइज 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक उसको ये रियलाइज करना है कि उसके अंदर और बाहर सब जगह पे परमात्मा नहीं, प्रभु है। प्रभु कौन? कृष्ण हमारे लिए गुरु हो गए। इसके लिए कृष्ण भगवान गुरु भी है और भगवान भी है। तो भगवान उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि तू मेरे ऊपर ध्यान लगा, तू मेरी शरण आ जा और मैं सब देख लूंगा। फिर बोलते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अब मैं तुझे बताता हूँ विदाउट होल्डिंग बैक। क्या बताऊंगा कि ये ज्ञान और विज्ञान, इसको जानने से तुझे और कुछ भी इस सृष्टि में जानने की जरूरत नहीं है। एक बार तुझे क्या जानने योग्य है, व्हाट इज वर्दी ऑफ नॉलेज एंड व्हाट इज वर्दी ऑफ प्रैक्टिस, एक बार ये दोनों चीजें पता चल गई, उसके बाद तेरे को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों भटक रहे हैं इधर उधर? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमको क्या चाहिए। अब जैसे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ जाना चाहिए मेरे को? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है मुझे पता नहीं, एक्सरे कराया, उसके बाद बोलता है रेडियोलॉजी कहता है MRI करा, उसके बाद ये दवाई ले ले, पेन किलर ले ले, वो कर ले। फिर उसके बाद मैं गया किसके पास? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि 3 महीने एक्सरसाइज करवाया, फिर भी पेन है। कहती है अच्छा अब अगले साल जब क्या कहते हैं वो मेडिकल क्या प्राइवेट इंश्योरेंस का कार्ड जब रिन्यू हो जाएगा फिर आ जाना पैसे खर्च करने के लिए। फिर उसके बाद मैं गया, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा था उसमें, फिर मैं एक्यूपंक्चर वाले के पास गया, उसने भी 2 महीने लगा लिए, फिर भी कुछ नहीं। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, पर व्हाट इज द सोल्यूशन वी डोंट नो। हम चाहते क्या है? हम अंदर से चाहते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ चाहते हैं। तो व्हाट इज दैट अल्टीमेट हेल्थ? अल्टीमेट हेल्थ इज वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम इन आवर लाइफ एंड कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, इजंट इट? दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द अल्टीमेट गोल। दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति, 2 चीजें होती हैं। अब हमको कैसे ये लाना है यही पता नहीं है, तो भटक रहे हैं इधर से उधर। कभी लगता है कि मैं खाना खा लूंगी तो मेरे को आनंद आएगा, फिर मूवी देख लूंगी लेटेस्ट कौन सी मैट्रिक्स रिसरेक्टेड, हाँ फिर आनंद आएगा, नाउ आई नो ऑल द सीक्वेंस। फिर उसके बाद चलो अभी मैं कहाँ पे जा रहे हो तुम? वारनम्बुल जाएंगे तो आनंद आएगा। पर ये तो सब छोटे वाई वारनम्बुल, हम इंडिया भी सोच रहे हैं पर ये सब टेम्परेरी है ना। उसके बाद क्या? फिर वही क्वेश्चन मार्क, अब क्या करूं? हर बार यही क्वेश्चन आता है ना, हर बार यही क्वेश्चन आता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं जीवन में? तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि एक बार तुम ये ज्ञान और विज्ञान जान लोगे मेरे से, पर वो तुम कैसे जानोगे? जब तुम एकाग्रचित, सिंगल पॉइंटेडली यू आर थिंकिंग ऑफ मी एंड व्हेन यू आर सरेंडर टू मी, उस भाव के साथ, उस श्रद्धा के साथ तुम
जो मैं बताने वाला हूं जब सुनोगे उसके बाद तुम्हें जानने योग्य कुछ नहीं है, उसके बाद सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये कितना दुर्लभ है, कितना यू आर लकी टू हैव गॉट द ह्यूमन बर्थ। यहाँ बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोगों में एक कोई परफेक्शन सीख करता है, परमात्मा को ढूंढता है, और फिर उन परमात्मा को ढूंढने हजारों परमात्मा को ढूंढने, तो मे बी out of millions, thousands are seeking Paramatma. Out of hundreds of thousands of seeking Paramatma, maybe some become perfect. And among those that are perfect, one perchance comes to know me clearly. और उनमें से कोई एक रामकृष्ण, एक रमण महर्षि, एक तपोवन महाराज, एक आनंद महिमा, एक नीम करोली बाबा, एक ओशो, एक राम सूरत कुमार, ऐसे एक जीसस जो परमात्मा को पूरी तरह से उसके साथ लीन हो जाता है। उसका मतलब कि उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके लिए रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि एक नमक की गुड़िया गई समंदर में पता करने के लिए कि समंदर कितना गहरा है, और जैसे जैसे वो डूबती गई, नीचे जाती गई, थोड़ी देर के बाद वो पूरा समंदर बन गई। ध्यान यही है, पर उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है कि क्या हम कहीं मन बुद्धि में ही फंसे हुए हैं कि हम परमात्मा में उसका चिंतन करते हुए अपने अस्तित्व को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं, डिसॉल्विंग इट कंप्लीटली। इतना बोलने के बाद ये श्लोक इसलिए आया कि भाई अपना जो मनुष्य का जीवन मिला है इसको वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो। भगवान को भी अगर मुक्ति चाहिए, नॉट भगवान, देवताओं को अगर मुक्ति चाहिए उनको मनुष्य जीवन में आना पड़ता है, फिर उनको मुक्ति मिलती है। बट अफसोस सारे जितने देवता हैं, सूर्य देवता, अग्नि देवता, मृत्यु देवता, अश्विनी कुमार, सारी देवियां सब फंसे हुए हैं। वो भी दे कैन नॉट लिबरेट। इंद्र भगवान स्वर्ग के राजा हैं, उसको बोलो रियलाइज हो जा, नहीं कर सकता वो रियलाइज, वो भोग में फंसा हुआ है। तो उसको अगर रियलाइज करना है तो उसको कुछ ना कुछ करके पृथ्वी पे आना है। पृथ्वी में आएगा पर उसको याद रहता है कि मैं यार राजा था फिर वो उसी के लिए प्रैक्टिस करता है, सारी साधना करता है कि मैं फिर से इंद्र स्वर्ग का राजा बन जाऊं। वो ये नहीं प्रैक्टिस करता कि मेरे को मोक्ष मिल जाए। देखो, तो ये तो तुम्हारे को अगर मनुष्य जीवन मिला है उसको सार्थक बनाओ कि परमात्मा या भगवान के साथ लीन हो जाओ, बाकी सब चीजें चलती रहेंगी अपने आप। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं भूमिरापो, कहाँ गया, हाँ, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे मिश्रा प्रकृतिरष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। बोलते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजें हैं। 5 6 7 8 चीजें, ये है हमारी प्रकृति। भगवान बता रहे हैं, भगवान ने ये नहीं बोला कि ये मैं हूं। क्या? स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। He is not saying that I am these 8. He says ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। This is the material. This is my expression. This is my potentiality. जैसे आप बोलोगे क्या अगर मैं आपको बोलूं, अब आपका भी यही अनुभव है, आप
शरीर, आप बोलते समय हम बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, पर आप देख रहे हो ना कि आप शरीर हो, हैं? तो देखने वाला दिखने वाले से अलग होता है कि नहीं होता? आपको पता है कि सांस चल रही है, तो आप जानते हो कि सांस अभी अंदर है कि बाहर है? हाँ, रुक गई रुक गई, सोचते सोचते रुक गई। हाँ, तो आपको पता है कि सांस चल रही है, तो जो जो क्या जाना तुमने? सांस को। जानने वाला कौन है? मैं। तो मैं और सांस ये एक तो नहीं हुए, ये तो अलग अलग हैं। मैं जैसे मैं ये कैमरा जानता हूं, तो मैं और कैमरा अलग अलग हैं। मैं कैमरा तो नहीं बन गया, तो वैसे ही मैं शरीर तो नहीं बन गया, पर हम जीते कैसे? जैसे कि मैं शरीर हूं। हम प्राण को जानते हैं, जैसे कि मैं बिना प्राण के जी नहीं सकता। हम मन के साथ, बुद्धि के साथ भी ऐसे ही सोचते हैं, विचार आते हैं चले जाते हैं, कंसेप्ट्स बनते हैं चले जाते हैं, पर हम सोचते हैं कि ये कंसेप्ट्स मैं ही हूं, ये नोशंस मैं ही हूं, ये कन्विक्शंस मैं हूं, ये इमोशंस मैं हूं, ये विचार मैं हूं। और जहां हम उन विचारों के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वहां सारी प्रॉब्लम। तो भगवान यहां पे बता रहे, तो ये बता रहे कि फिर बाद में बोलेंगे कि मैं ही तेरे अंदर हूं। तो यहां पे बोलते हैं ये मेरी अष्टधा प्रकृति, और यही आपका भी अनुभव है कि जो कुछ आप जानते हो, आपको पता है कि आपका मन आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब जानने वाला और जो आउट ऑफ कंट्रोल माइंड है, या इमोशनल माइंड है, या पैशनेट माइंड है, या सैड माइंड है, या एक्साइटेड माइंड है, तुम जानते हो ना। तो फिर आप, यू आर नॉट द माइंड, you are the observer of the mind. Maintain that position, don't get affected by the mind. तो यहां पे ये मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पे बताया। हु इज भगवान? भगवान इज टोटल। परमात्मा कौन है? अब यहां पे 3 एग्जांपल ले लो। परमात्मा इज वाटर, भगवान इज ओशन, और जीव इंडिविजुअल इज द वेव। तो हम इंडिविजुअल हैं। नेचर, प्रकृति, ये 2 लेवल्स पे काम करती है। कहां पे? इंडिविजुअल और टोटल। तो इंडिविजुअल हम हो गए, और हमने यहां पे बीच में एक भक्ति के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया भगवान, विच इज टोटल। पानी की दृष्टि से ना कोई इंडिविजुअल है ना कोई टोटल है। जैसे सूर्य की दृष्टि से ना दिन है ना रात है, समझ रहे हो? तो उसी तरह से पानी की दृष्टि से ना कोई समंदर है, ओशन, ना कोई लहर है, वेव। उसी तरह से भगवान की दृष्टि से भगवान की दृष्टि क्या है? इफ गॉड इज एवरीथिंग, व्हाट इज हिज दृष्टि? दैट ही अलोन इज। उसके लिए और देयर इज नो अदरनेस। द्वैत है ही नहीं। हमारे जीवन में सिर्फ द्वैत है, मी वर्सेस यू। भगवान की दृष्टि में द्वैत नहीं है। तो हम अपने जीवन में से द्वैत कैसे निकालेंगे? डुअलिटी कैसे निकालेंगे? जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे। अब ये ज्ञान भगवान उसके दृष्टि परिवर्तन के लिए, तभी उसकी जाके तीसरी आंख खुलेगी 11वें अध्याय में। तो यहां पे बोलते हैं कि ये जो है ये अष्टधा प्रकृति है, और इस प्रकृति में ये जो अष्टधा प्रकृति है, ईगो एक्सप्रेसेस इन 2 ways, और प्रकृति एक्सप्रेसेस इन 2 ways, इंडिविजुअल एंड टोटल। इसके ये 2 स्पेक्ट्रम्स हैं ना। अगर आपको अपने इधर से सोचना है, हमारा मन भी 2 लेवल्स पे चलता है। हमारे मन में ही है ना विचार कि इंडिविजुअलिटी है और भगवान है, तो ये कहाँ है? अपने मन में ही है। तो दीज आर द 2 स्पेक्ट्रम्स। फिर आगे बोलते हैं कि दिस इज माई पावर, लोअर प्रकृति, डिफरेंट फ्रॉम दिस, O mighty armed one, know the higher prakriti of mind in the form of individual soul by which the world is meant sustained. So यहाँ पे प्रकृति he is explaining in a different way. एक प्रकृति है जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति कौन सी हो गई? ये जो अभी अष्टधा प्रकृति बनाई। और फिर दूसरी बोलते हैं डिफरेंट फ्रॉम दिस, ओ नो द हायर प्रकृति ऑफ माइंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सोल। और दूसरी प्रकृति कौन सी हो गई? जीवात्मा। जहां जीवात्मा है उसके लिए सृष्टि होती है। मरे हुए के लिए कोई सृष्टि है क्या?
मरे हुए के लिए कोई रिलेशनशिप्स है क्या? अरे 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 मैं जा रहा हूँ, मैं मर गया, मरने के बाद अरे मैं उनको पीछे छोड़ दिया, उनको पीछे, ऐसे को क्या बोलते हैं? भूत। ऐसे को भूत बोलते हैं। अब प्रकृति में एवरीथिंग इज पॉसिबल, पिशाच भी पॉसिबल है, भूत भी पॉसिबल। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर इंटेंसिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर मरते समय, हम सब कभी ना कभी मरने वाले हैं, अगर हमने अपने मन को इस तरह से नहीं ढाला कि जब आखिरी सांस आए, कब आएगी हमें पता नहीं, तो इस क्षण हमें लेट बायगॉन्स बी बायगॉन, लेट द फ्यूचर बी, यू आर अनकंसर्न्ड अबाउट इट। और आपका मन कहाँ पे है? आपके मन के विचार कहाँ हैं? सिर्फ प्रभु के ऊपर। और प्रभु का चिंतन करते करते अगर आखिरी सांस आई अभी बोलते समय और चली गई, भगवान के साथ एक। देखो, पर हर एक कोई ऐसे करता नहीं है। लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद भगवान का नाम लेंगे। रिटायरमेंट रख लेंगे, अभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे, या कल सुबह उठ के मैं भगवान का नाम लूंगा या लूंगी। अरे उठे ही नहीं तो क्या करोगे? देखो, we keep postponing, because we don't feel the urgency. We don't feel the urgency. And the urgency is only through human birth you can attain God realization. Only through human birth. Our goal is not to go to heaven. Our goal is not to go to भूर भुवः स्वः तपः जनः महा सत्यम, इधर कहीं नहीं जाना। हमको परमात्मा के साथ एक लीन हो जाना है। और वो परमात्मा कहाँ है? अपने अंदर ही है, सब जगह है। उसके लिए दृष्टि परिवर्तन चाहिए। यू नीड टू ओवरहॉल योर सेंसेस, यू हैव टू चेंज योर डिफॉल्ट सेटिंग्स। अभी डिफॉल्ट सेटिंग है आई एम ओनली दिस बॉडी, अभी डिफॉल्ट सेटिंग है आई वॉज बॉर्न टू माई पेरेंट्स, अभी डिफॉल्ट सेटिंग है एक दिन मैं मर जाऊंगा, डिफॉल्ट सेटिंग है मेरे को कुछ पहले सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को इतना पैसा जब मेरे अकाउंट में हो जाएगा, इतने घर बन जाएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो मेरी सिक्योरिटी हो गई। फिर उस सिक्योरिटी होने के बाद फिर मैं भगवान का नाम गया काम से, फिर नहीं होएगा कुछ। ये गलत दृष्टिकोण है। इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। अप्रोच इज all that you have is only this moment. There is no guarantee that next moment you will be alive. किसी को पता था वो 19 साल का लड़का सुबह उठेगा नहीं नींद में से? 19-year-old boy मर गया। और आपको कितने लोग जानते हैं जो सब एकदम हेल्थी थे, फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट दे आर गॉन। पर हर एक कोई ये सोचता है मेरे साथ ऐसे नहीं होगा। The shark attack, Right? 30-year-old shark attack in Sydney. हाँ, वो the scuba instructor. Right. Did he know? No. He did not know. He वो had तो been sitting there for a long अपना इतने सालों से वो सिखा रहा है और कर रहा है, गया नीचे, खाना बन गया किसी का। पता था क्या उसको? उसके मन में क्या विचार हुआ होगा? श्री राम जय राम जय जय राम, द फादर द सन एंड द होली घोस्ट आर वन, ऐसे उसके मन में आया। चिल्लाएगा वो, उसको पता भी नहीं चला होगा कब वो गायब हो गया। 30 साल का एक क्रेजी जॉन था, ये जो एक मोबाइल कंपनी थी यहाँ पे क्रेजी जॉन, उसका जो ओनर था इन ब्राइटन, ही वॉज 31 के 32 years old, जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करते करते गिर गया, गायब, मर गया। पर हम इस बिलीफ के साथ जीते हैं कि हम मरेंगे नहीं। देखो, और बात गलत नहीं है, तुम कभी मर ही नहीं सकते। फिर मरता क्या है? शरीर मरता है। मरता क्या है? सांस खत्म हो जाती है। मरता क्या है? मन विलीन हो जाता है।
तुम जो हो आत्मा, आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती, पर हमने क्या कर दिया है, वो जो ना मरने वाली आत्मा है, वो फीलिंग जो हम हैं, एसेंशियली आत्मा है, उसको हमने सुपर इम्पोज कर दिया बॉडी के ऊपर, और हम सोचते हैं शरीर होके हम नहीं मरेंगे। इसको कौन बोलते हैं? रावण। रावण भी ऐसा ही था। हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही था, हिरण्याक्ष भी ऐसे ही था। सारे राक्षस ऐसे ही होते हैं, वेयर दे टेक द ऑब्जेक्ट एंड दे वांट टू अटेन इमॉर्टैलिटी। ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये दैट हायर प्रकृति ऑफ माइंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सोल बाय विच दिस वर्ल्ड इज सस्टेन्ड। ये पूरा जगत, अगर आप ना हो, क्या आपको सपना आ सकता है? अगर आपका मन ना हो, क्या सपना आ सकता है? नहीं आ सकता। उसी तरह से अगर आप जागृत ना हो, जागृत मन ना हो, क्या जागृत जगत आ सकता है? नहीं, क्योंकि मन मतलब क्या हो गया? माइंड मतलब क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो प्लस द 5 एलिमेंट्स। ओके, अभी मेमोरी इसमें से इन्होंने यूज नहीं किया है, वो तो बाद में इकट्ठी होती है। तो हु इज मेंटेनिंग? अब आप सो रहे हो रात को आपको कोई मेमोरी तो होती नहीं, क्योंकि माइंड इज जीरो, माइंड इज जीरो। तो आप नहीं हो, फिर भी तो आपका शरीर चल रहा है ना, आपकी सांस चल रही है, आपका खाना पच रहा है, आपका खून इधर उधर दौड़ रहा है, सब कुछ चल रहा है। आपको खुजली भी होती है, आपका हाथ जाके खुजली कर लेता है, पर आपको पता नहीं कि हाथ गया, खुजली हो गई। तो मरे हुए आदमी का शरीर जो पंच महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना है। ये सब पृथ्वी तत्व पृथ्वी से चला एक हो जाता है। इस शरीर के अंदर का जल टोटल वाटर के साथ एक हो जाता है। अंदर की वायु टोटल वायु के साथ हो जाती है। अंदर की अग्नि सूर्य के पास चली जाती है। ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये टोटल स्पेस के साथ विलीन हो जाता है। होता है ना? तो ये रात को क्यों नहीं होता? जब आप सो रहे हो तब तो आपका मन ही नहीं है। तो उस समय कौन पकड़ के रखा है सब कुछ? अहंकार। अहंकार इज नॉट ईगो, अहंकार इज प्रिंसिपल दैट विच कीप्स द होल थिंग टुगेदर। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन अहंकार की है, अहंकार इज दैट ईगो, द टोटल ईगो विच कीप्स ऑल द 5 एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलेक्ट, ऑल टुगेदर। इट डजंट, उनको बिखरने नहीं देती। नहीं तो इमेजिन रात को सो गए, सब कुछ वापस चला गया अपनी अपनी जगह पे। हम सुबह उठे, अरे कहाँ गए? ऐसे तो नहीं होता। So one is the functional ego, me, it is mine, who are you, don't take panga with me. This is a different ego. Wow. But ego here, what we are talking about is a general principle, and it is not the it is this which is keeping all the 5 elements, mind, intellect, and together. Understand this. And what are these 5 elements and mind and intellect? They are equipment. They are the instruments through which the consciousness functions, isn't it? That is your experience. तो इतना बताने के बाद आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपचारय धारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यहाँ बोलते हैं, नो दैट ऑल बीइंग्स हैव दीज टू फॉर देयर ओरिजिन, आई एम द ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एज ऑल्सो इट्स डिस्ट्रॉयर। एंड व्हाट इज दैट अल्टीमेट? From where have these 5 elements and mind, intellect and ego come out from? He says, I am the originator. Krishna is saying. अर्जुन ने बाल खुजाल रहा है, ये क्या बोल गया भाई? ये तो मेरे सामने बैठा है, मेरे को लेक्चर दे रहा है, मेरे साथ मेरा रथ हाँक रहा है. He is my charioteer. He was born to Devaki and Vasudev. He is the son of my auntie Kunti, my mother Kunti. He is the
related to my mother Kunti. He was also born in this world. He was also had a childhood. He was also went to school. What is he saying? That this whole universe with the 5 elements, mind, intellect and ahankar, it came. I am the originator of it. अयो, है ना, इंटरेस्टिंग है सोचने के, ऐसे सोचते सोचते बिफोर विदाउट नोइंग योर माइंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड. सो यहाँ पे बोलते हैं, कहता है कि फॉर देयर ओरिजिन आई एम द ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एंड ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर, कि मेरे से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है और मेरे अंदर ही सब कुछ विलीन हो जाता है. समंदर बोल रहा है कि मेरे से ही सारी लहरें पैदा हुई हैं और सारी लहरें मेरे में ही विलीन हो जाती हैं. एक और एग्जांपल, सपने में सब कुछ हमारे मन में से ही पैदा होता है और सब कुछ हमारे मन में ही वापस विलीन हो जाए. विलीन मीन्स डिसॉल्व्स, गोज बैक. इट केम आउट ऑफ द माइंड. जैसे ना बबल गम खाया बचपन में, क्या हो गया? यूनिवर्स इज क्रिएटेड. फिर अंदर चला गया, फिर उसका फिर उसे फिर निकला. वैसे ही हो रहा है. अंदर ले लिया, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, अंदर से बाहर आया. क्या आया? जाग, वेकिंग एंड ड्रीम केम आउट. अंदर ले लिया, डीप स्लीप, एवरीथिंग गोज बैक. Isn't it? It's your daily experience. कहाँ से आया? आपके मन से. आप क्या सोचते हो? अरे मैं जागा क्यों, मेरे को तो नींद इतनी अच्छी आ रही थी. क्योंकि फंस गए आप इस शरीर में. यू टेक दिस पोजिशन. तो यहाँ पे भगवान का एग्जाम्पल लेके हम देख रहे हैं. इतना बोलने के बाद भगवान एक और बॉम्ब डालते हैं. क्या? मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. ये बहुत 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 फेमस श्लोक है. यहाँ पे बोलते हैं, हायर देन माई सेल्फ देयर इज नथिंग एल्स. भगवान कह रहे हैं हायर देन माई सेल्फ देयर इज नथिंग एल्स. ना भगवान को, जब भगवान कह रहे हैं हायर देन माई सेल्फ, आप भगवान को वो कृष्ण जो उधर खड़ा है मोर पंख लगा के बांसुरी लगा के वो वाला कृष्ण मत समझना. अगर मैं लहर को जाके उंगली लगाता हूं, मैंने उस जब उंगली लगाई उस लहर पे, मैंने और किस पे उंगली लगाई? मैंने लहर को लगाई, मैंने समंदर को भी लगाई, मैंने इनफाइनाइट पानी को भी लगाई, पर मेरा ध्यान कहां था? सिर्फ लहर के ऊपर. अगर मैं अपना दृष्टिकोण बदल देता हूं, फिर मैं बोलूंगा अरे आई एम टचिंग द ओशन. हम क्या बोलते हैं? आई प्लेड इन द वेव्स एंड केम बैक. यू डोंट से आई प्लेड इन द ओशन एंड केम बैक. है ना? पर जब आप उंगली लगाते हो उस लहर पे, उस समय आप टोटल, wave is a limited water, ocean is the total water, and water is infinite in nature. तो इंडिविजुअल, टोटल भगवान, परमात्मा इनफाइनाइट. तो जब मैं इधर हाथ लगा रहा हूं अपने को, हम सब अपने आप को मैं हूं बोलते हैं ना, तो मैं हूं, तो किसको लगाया अपने हाथ? आपने जीवात्मा को लगाया, इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल को लगाया, आपने अपने अंदर के भगवान को लगाया, कि आपने परमात्मा को लगाया. तीनों इसी समय अवेलेबल हैं. तीनों इसी समय अवेलेबल हैं. वेयर इज योर माइंड फिक्स्ड, फिक्सेटेड? वेयर इज योर माइंड अटेंशन? तो यहां पे भगवान एक और बॉम्ब डाल रहे हैं कि बोलते हैं कि तो ये जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण शरीर से बोल रहे हैं. हर गुरु अपने शरीर में से ही बोल सकता है ना. बिना शरीर के कोई बोल सकता है क्या? शरीर तो चाहिए कम्युनिकेशन के लिए. सम इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन. तो भगवान सबके लिए, भगवान एक मनुष्य उधर अर्जुन के सामने खड़ा है, पर भगवान की दृष्टि में what is his assessment about himself?
Does he consider himself a human being? Does he consider himself the total being? Or does he consider himself to be the infinite Paramatma? He considers himself infinite, because without that infinite disposition, he cannot make this statement. When he says कि higher than myself, there is nothing else. परमात्मा के परे कुछ है ही नहीं. परमात्मा is एकमेवा द्वितीय नानास्ति किंचन. One without a second, nothing other than it. This will be the position of the water. He will say, मेरे सिवा और कुछ नहीं है. ओशन कहेगा, मैं हूं. सारे देवता बोलते हैं मैं हूं. ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं मैं हूं. लहर इंडिविजुअल बोलते हैं मैं भी हूं. पानी क्या बोलेगा? उसको सुनाई नहीं देगा. जैसे दिन बोलेगा सूर्य को, मैं हूं, मेरा भी अस्तित्व है, आई कम एंड गो एवरी डे. रात बोलेगी मैं भी हूं, मैं भी आती हूं जाती हूं रोज. सूर्य क्या बोलेगा? वो बोलेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया. क्योंकि उसके लिए ना दिन है ना रात है. उसकी दृष्टि से क्या है? सिर्फ मैं हूं. समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? तो ये जो पोजीशन बताई मैंने अभी पानी की और सूर्य की, वो पोजीशन कृष्ण भगवान अपने अंदर उस पोजीशन से ही ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं. आप भी वही पोजीशन ले लो. आप भी वही पोजीशन ले लो. In me all this is strung like gems in a string. अब ये बताओ आप मेरे को, ये सूत्रे मणिगणाइव. सूत्रे मणिगणाइव क्या होता है कि जस्ट लाइक अ गोल्ड चेन इज देयर एंड देयर आर गोल्डन बीड्स. अब उस गोल्ड चेन के ऊपर आपने गोल्डन बीड्स डाल लिए और आपकी बन गई चेन. था क्या मटेरियल? गोल्ड. गोल्ड की ही चेन है, गोल्ड के ही बीड्स हैं और गोल्ड, और उसको आपने नया नाम दे दिया गोल्ड चेन. इजंट इट? उसी तरह से ये परमात्मा जो है हर एक के अंदर, बीड मतलब क्या? बीड कंटिन्यूस नहीं होता है. वन बीड, देन सेकेंड बीड, देन थर्ड बीड, देन फोर्थ बीड, देन फिफ्थ बीड. और चेन कंटिन्यूस होती है ना. चेन अलग अलग नहीं होती. इट कैन बी अ कंप्लीट गोल्ड वायर ऑल्सो, बट बीड्स अलग अलग होते हैं. अब ये सृष्टि क्या है? मैं एक मोती हूं, ये एक मोती है, ये एक मोती है, ये एक मोती है. हमारे अंदर से क्या है जो कॉमन है? अनदर नाम उसके लिए आत्मा. पर जब हमारी दृष्टि उस आत्म तत्व के ऊपर जाती है तो वो आत्म तत्व नहीं रहता, वो परमात्मा होता है. क्योंकि सबके अंदर, हर लहर के अंदर पानी तो वही है ना. अलग अलग पानी तो नहीं होता. यू आर सेइंग आई एम, यू आर सेइंग आई एम. ये कहती है कि मैं हूं, मैं हूं. हर एक कोई आई 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 बोल रहा है. क्या आई आई अलग हो गया? एक ही है. मैं भी कॉन्शियस हूं, मैं भी चैतन्य स्वरूप हूं, आप भी चैतन्य स्वरूप हो, ये भी चैतन्य स्वरूप है. तो ये अलग अलग चैतन्य नहीं है, ये एक ही चैतन्य है. अब ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये पूरा जगत जो है ये मेरे अंदर ही पिरोया हुआ है. मैं ही ये जगत हूं और मेरे ही अंदर ये जगत पिरोया हुआ है. उसको अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो ये पूरा जगत नाम और रूप किस मटीरियल का बना है? परमात्मा के रूप मटीरियल का बना है. उसके अंदर से क्या है वो कॉमन फैक्टर जो पकड़ के रखा है उसको? वो भी परमात्मा ही है. तो यहाँ पे उसको बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इव. और अब यहाँ पे अगले 4 श्लोकों में जल्दी से इतना करके फिर कंप्लीट कर देते हैं कि ही गिव्स. अब ये तो एक तो प्रिंसिपल बता दिया. अब प्रिंसिपल बिना एग्जाम्पल के कैसे बताएंगे भैया? तो यहाँ पे फिर ये एग्जाम्पल देते हैं. रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषं नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. पहले बोलते हैं कि मैं
ओ कौंतेय, ओ अर्जुन, कौंतेय क्यों बोला उसको नाम, अर्जुन को, अर्जुन का एक नाम कौंतेय है, कुंती का बेटा कौंतेय। हाँ, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना दशरथ का बेटा दशरथ नंदन या दाशरथेय, दाशरथेय, तो वैसे ही कुंती का कौंतेय। तो कुंती की क्वालिटी क्या है? कुंती की क्वालिटी है कि शी नेवर, उसको इतनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसने कृष्ण को कभी भूली नहीं। वो उसके उसमें उसने अपने आप को कृष्ण में हुक करके रखा। वो सारी उसकी शक्ति जो आई इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी, दैट वाज बिकॉज शी हैड अटर फेथ इन कृष्ण। उसका बेटा कौन थे? तेरे अंदर भी वही है, उसको इन्वोक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओ कौन थे, मैं कौन हूं? मैं पानी के अंदर का जो गीलापन है वो मैं हूं। एसेंस की बात हो रही है अभी। अब ये जो यहाँ पे आप सब देख रहे हो, आपका एसेंस क्या है हम पकड़ तो नहीं पाते ना, तो हमारी दृष्टि उस तरफ ली जा रही है कि पानी के अंदर का गीलापन मैं हूं। फिर अगला, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूं। फिर वेदों में ओम मैं हूं, क्योंकि ओम से ही सारे अक्षर आए, ओम से ही आ ई ऊ व्यंजन, सॉरी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क ख ग च च ज ट ट ड ये सब आए, और फिर वो सब मिले और फिर शब्द बने, शब्द मिले तो फिर श्लोक बने। तो सारे वेद श्लोकों में और मीटर्स में अलग अलग छंदों में है। तो उसका ओरिजिन क्या है? ओम, ओम मैं हूं। सो डोंट गेट लॉस्ट इन टू मेनी वर्ड्स, कैच ओम, सारी नॉलेज अपने आप आ जाएगी। फिर बोलते हैं कि तो ओम इन ऑल द वेदास। एंड आकाश का एसेंस क्या है? जैसे पानी का गीलापन मैं हूं, आकाश का क्या होता है? आकाश का क्वालिटी है साउंड, आवाज से, वो मैं हूं। और फिर एंटरप्राइज इन मैन, यहां पे बोलते हैं कि पौरुषम ऋषु, अपने अंदर का जो पुरुषत्व है, अपने अंदर जो कर्मठता है, अपने अंदर जो करने की जो इंस्पिरेशन या शक्ति है, वो अंदर कहाँ से आती है? वो मेरे से ही आती है, मैं ही हूं वो। तो इसलिए कहा जा, सेकंड चैप्टर में क्या बोला? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर ये समझ गए तो डोंट टेक ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस इज हैपनिंग बाय हिज ग्रेस, ही इज फंक्शनिंग फ्रॉम इनसाइड। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं पृथ्वी का जो गंध है वो मैं हूं। फिर उसके बाद बोलते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ, और जो अग्नि की जो ब्राइटनेस है वो मैं हूं। फिर जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, एंड सब लोगों के अंदर जो जीवन है, अपने जीवन में तो जीवन जाता है ना, सबके अंदर जो जीवन है, कहते हैं जीवन मैं हूं। सबके, हमको लगता है कि ये जीवन एक दिन चला जाएगा, प्रभु के फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज कभी जीवन जा सकता है? नहीं। पानी की लहर आएगी और जाएगी, लेकिन क्या पानी आएगा और जाएगा? तो वो जीवन कभी ना आता है ना जाता है, लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को जीवन कैसे समझा है, मैं वो हूं जो ये शरीर है, शरीर के आइडेंटिफाई करके हमने अपने आप को जीवन दिया है। तो जब शरीर जाता है हमको लगता है कि हम भी जा रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, पर एक्चुअली जीवन अमरणीय है, कभी मर ही नहीं सकता। फिर ऑल बीइंग्स एंड और सन्यासियों में मैं उनकी तपस्या हूं। क्विकली ये दो कर देते हैं तो ये एक आइडिया मन में बैठा रहेगा कि कैसे भगवान कैसे पूरे जगत में प्रस्तुत हो रहे हैं, सबका एसेंस।
फिर बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतामस्मि कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ओ अर्जुन, ओ पार्थ, मुझे जानो। कैसे जानो? दैट मैं सब, अब वो नीचे नीचे आते जा रहे हैं अभी, कि सब जो लोग हैं बीज से ही पैदा हुए हैं। जैसे हर एनी प्लांट, यू हैव टू प्लांट अ सीड। फॉर यू एंड मी टू बी born, a seed was planted in the womb. That seed I am for everything in this creation. Not only at physical level. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपने अपने मन में you put the seed of becoming a doctor. You put the seed of becoming an animal doctor, lawyer, or whatever, or accountant. And I put a seed of good for nothing. लेक्चर दे रहा हूं। तो इस तरीके से तो आई एम दैट सीड। हर चीज का जो ओरिजिनेटर है, सीड इज द ओरिजिनेटर। ही सेज आई एम द सीड। फिर उसके बाद बोलते हैं बुद्धिमतामस्मि, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस मैं हूं। है, फिर उसके बाद बोलते हैं तेजस्विनाहम, एंड जो पावरफुल लोग हैं उनके अंदर जो पावर है वो मैं हूं। फिर उसके बाद बोलते हैं बलम बलवतामस्मि, जो स्ट्रांग हैं उनके अंदर की स्ट्रेंथ मैं हूं। और काम राग विवर्जितम, और मेरे अंदर कोई काम, कोई लस्ट, कोई पैशन नहीं है। सब कुछ सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरे अंदर, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे अंदर कोई भी लालसा नहीं है, डिजायर नहीं है, एंड मैं किसी के साथ अटैच्ड नहीं हूं। इसीलिए भगवान जब महाभारत खत्म हो जाता है और क्या नाम था उसका, द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था, अश्वत्थामा बच्चे को पेट में मार देता है ब्रह्मास्त्र से। कृष्ण भगवान वहां, वो बुलाती है कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान पहुंचते हैं वहां पे और कहते हैं अगर मैंने अपना पूरा जीवन किसी के साथ अटैचमेंट के साथ नहीं बिताया, ये बच्चा अभी पैदा हो जाए। उसने हाथ रखा, बच्चा पैदा हो, वापिस उसमें लाइफ आ गई। तो लोग सोचते हैं अरे 16,108 बीबियां, हर बीबी से 10-10 बच्चे, और कहता है कि मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूं। सब कुछ करो जीवन में, पर किसी कहीं फंसो मत। दिस इज द रूल ऑफ, अगर ऐसे किया अभी भी जीते हुए, यू विल डाई, आई शुड से डाई, डेथ you will not even come to know when death comes, or as an individual you will welcome, अच्छा भाई आजा, तेरा टाइम आ गया, आजा, I grant you this body, I grant you this body. But where Krishna is talking from here, there is no question, he is unattached. To have a healthy mind, live a life of non-attachment. चैप्टर 2 भगवत गीता में आया था, ध्यायतो विषयान पुंसान। सी व्हाट इज द लैडर ऑफ फॉल। कैसे हम अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आंखों में हम गिरते हैं। वी गेट अटैच टू समथिंग। जब हम किसी को अटैच हो जाते हैं तो उसके बारे में हमको इच्छा होती है, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगर प्राप्त हो गई तो उसकी ग्रीड होती है, अगर प्राप्त नहीं हुई तो गुस्सा आता है। गुस्सा आ गया तो सोचने की बुद्धि चली जाती है। क्या सोचने की बुद्धि चली जाती है कि ठीक क्या है और बुरा क्या है, कि पिछली बार गुस्सा आया था तो साला मैंने फ्रिज तोड़ दिया था इस बार मैं क्या तोड़ने वाला हूँ, बुद्धि नहीं आती। तो जहां हमको करेक्ट क्या है और गलत क्या है ये पता नहीं, आदमी जानवर बन गया। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? अटैचमेंट से। हिंदी में उसको बोलते हैं आसक्ति से। सो डोंट गेट, इसीलिए सेकंड चैप्टर में मा फलेषु कदाचन, डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट। हमारा काम है कर्म करो, चैप्टर 2 में कर्म करो, पर फल की इच्छा मत करो। तो
तो जीवन में हमको ऐसे ही अपने आप को ढालना है कि हम कहीं फंसे नहीं, निकल जाओ पतली गली से। और पतली गली कौन कहाँ लेके जाती है? प्रभु के पास, अपने अंदर हृदय में। फिर बोलते हैं बस ये लास्ट, फ्री फ्रॉम पैशन एंड अटैचमेंट, धर्म विरुद्धो भूतेषु, और मैं अपने जीवन में कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता। धर्म के विरुद्ध, धर्म क्या है? जैसे शास्त्र बताते हैं। धर्म क्या है? जैसे महात्मा लोग बताते हैं। अगर आपको शास्त्र नहीं पता तो महात्माओं से पूछो, या जो जानकार हैं शास्त्र के उनसे पूछो, या अगर जो अच्छे लोग हैं सोसाइटी में उनसे पूछो कि भाई कैसे हमको जीना है। तो क्या अच्छा आदमी दुनिया में जो तुम्हारे जीवन में आ गया, क्या वो अच्छा आदमी इज ही कंपेरेबल टू पंडित? मे बी नॉट। पंडित भी कुरकड़ हो सकते हैं शास्त्र जानता हो लेकिन एक नंबर का चोर। फिर क्या पंडित सन्यासी से अच्छा हो सकता है? नहीं। सन्यासी का नाम ही मतलब जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। पर अगर वो भी, क्या सन्यासी, कितने लोग सन्यासी के कपड़े पहन के भीख मांगते दिखते हैं? तुम इंडिया जाओ, पर आश्रम बना के रखे हुए हैं, धंधा बनाया हुआ है। सन्यासी हैं पर धंधा बना हुआ है। और कितने ही हैं कि अच्छे हैं, उन्होंने, उनका आश्रम चल रहा है लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, फिर भी जो चल रहा है चल रहा है। तो सब टाइप के लोग मिलते हैं, पर कोशिश ये करनी है कि कोई नहीं मिलता तो सम एल्डरली पर्सन, अगर उससे अच्छा कोई पंडित ब्राह्मण, उससे अच्छा कोई सन्यासी, उससे अच्छा कोई महात्मा जो कि अपने भगवान, गॉड रियलाइज महात्मा, वो सबसे बेस्ट है। और अगर ये सब, और तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये कभी नहीं हो सकते कि आपके जीवन में कहीं से गाइडेंस मिले ही ना। सब कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर इच्छा हुई, गाइडेंस चाहिए, आपके जीवन में कोई ना कोई जरूर प्रस्तुत हो जाता है। तो इस तरीके से बोलते हैं कामोस्मि, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, आई एम द पैशन इन पीपल एंड विच इज अनअपोज्ड टू वंस ड्यूटी। तो सबके अंदर की जो कामना है वो भी मैं ही हूं, लेकिन वो कामना कैसी है? कामना ये नहीं है कि इसकी बीवी मेरी हो जाए। होते हैं कितने ही केसेस सुनाई देते हैं कि इसका पैसा सारा मैं हड़प कर लूं, इसको मैं मार दूं। यू सी ऑल द न्यूज इज ओनली दैट। आजकल यही न्यूज है। तो इसमें से बचो। तो क्या है इधर बताया कि सबके अंदर की कामना में हो। तो हमारी कामना, हमारे तो 4 पुरुष आते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म फाउंडेशन है, अर्थ पैसा कमाओ या सिद्धियां, नॉलेज गेन करो, काम इच्छाएं पूरी करो। किसकी? अपनी नहीं फिर क्या करो? लोगों की नीड्स पूरी करो। अब आज ही एक किसी का फोन आया, स्वामी जी मैं इंडिया हूँ, मेरे को किसी ने बताया, समवन हैंडल्स माय फेसबुक पेज, मैं तो नहीं करता, कभी जाता भी नहीं उधर, पर किसी के पास मेरा पासवर्ड है तो ये हैंडल्स, तो उसने कहा स्वामी जी पिछले 10 दिन से कोई एक लड़की आपको बार बार SMS कर रही है कि मैसेज डाल रही है, प्लीज़ मेरे बच्चे को स्कूल में जाना है, मेरे को बच्चे को स्कूल में डालना है, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा बच्चा स्कूल में एडमिट नहीं होगा। मैंने कहा क्या नाम है? कहता ये नाम है। मैंने कहा भाई नंबर भेज दे, ये तो हमारे घर में खाना बनाती थी एक ज़माने में 10 साल पहले, तो वो यहाँ पे थी, तब भी उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी तो उसको हेल्प किया था, फिर उसने पे कर दिया। पर वो किस वजह से वापस चली गई इंडिया पता नहीं, नवसारी चली गई, नवसारी में रहती है, पर कोविड की वजह से उसके हस्बैंड की भी जॉब नहीं है। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर उसने उठाया, कहती है ये स्वामी जी मैं वही रीना हूँ जो आपके घर में आके खाना बनाते थे, तो अब मैं नवसारी में हूँ गुजरात में और मेरी ये सिचुएशन है। तो मैंने कहा ठीक है हेल्प कर देते हैं। देखो तो क्या करो, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके आते ही होंगे। तो अपनी इच्छाएं पूरी मत करो, लोगों की इच्छाएं भी मत पूरी करो, क्योंकि लोग कहेगा यार अपनी कार दे दे, अपना घर दे दे, ये थोड़ा ना कोई इच्छा हो गई फिर क्या करो, उनकी जरूरतें पूरी करो।
नीड्स। तो काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब पैसा जेब में आता है तो हमको पूरी दुनिया को की सेवा नहीं करनी है, उनकी सेवा करो विद इंटेलिजेंस, किसको जरूरत है। और बेस्ट तो यही है, पहले तो खुजली होती है, पैसा आ गया चलो लोगों की हेल्प करते हैं। बेस्ट ये है कि जो जरूरतमंद है वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा, तुम किसी के पास मत जाओ, दिखता है तो कर दो और भूल जाओ, उसके बाद चेक मत करो इसने पैसे मैंने तो इसको जीने के लिए पैसे दिए थे, पढ़ाई के लिए दिए थे, ये तो समोसा खा रहा है। ये इसमें मत फंसो, दे के भूल जाओ, नेकी कर। हाँ हाँ, दरिया में, फिजी में बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं नेकी कर कुएं में डाल। उसके बाद एक ट्रक के ऊपर लिखा था नेकी कर जूते खा। क्यों? कहता है मैंने खाए तू भी खा। क्योंकि तुम किसी के लिए नेकी करोगे उस समय तो वो हाँ आप मेरे लिए भगवान है, थोड़े सालों के बाद वही आपका दुश्मन बन जाता है। होते हैं कितने कितने लोगों के साथ हुआ है, क्या बोलते हैं, अनग्रेटफुल पीपल होता है ना, जिसको तुमने हेल्प किया, जिसको तुमने किसी कुछ चाहिए नहीं था उनसे, बट ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। इट्स अ बेसिक एटिकेट दैट इफ समवन हैज हेल्प यू, यू बी ग्रेटफुल, बी हम्बल टुवर्ड्स देम, नॉट दैट यू आर डिमांडिंग, पर दैट इज हाउ द लाइफ इज। तो इस तरीके से यहाँ पे बोलते हैं कि अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलो। और अब ये 14 एग्जाम्पल्स दे दिए, इन 14 एग्जाम्पल से अब जहाँ पे वेद दिखे, क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, ओम का उच्चारण कर लो क्योंकि दैट इज द सोर्स। पेड़ दिख गए, अच्छा इसका सोर्स तो बीज है, ये सृष्टि है, इसका बीज तो भगवान है। अपने आप तुम्हारी अटेंशन स्पेस को देखा ऊपर, अच्छा इसका एसेंस क्या है, इसका एसेंस साउंड है। एसेंस ऑफ फायर क्या है, ब्राइटनेस है। एसेंस ऑफ सन एंड मून क्या है, उनका लस्टर है, isn't it? किसी स्ट्रेंथ को जो 500 kg वेट उठा रहा है उसको देखा, उसका वी शेप मत देखो। उसमें देखो अरे क्या स्ट्रेंथ है यार इसकी, तो योर अटेंशन इज गोइंग ऑन दैट पावर, द एबिलिटी टू लिफ्ट दैट स्ट्रेंथ। अरे भगवान कृष्ण एक्सप्रेस कर रहा है वहां से, परमात्मा एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से हर एक के अंदर उस एसेंस को देखने की चेष्टा करो। मेक एन find excuses to find that essence, catch that essence in everything and everyone. These are just 14 examples. In 10th chapter 72 examples are given. तो इस तरीके से अर्जुन के उसका क्या कहते हैं, he is getting reformatted slowly. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ।